Good morning to all of you students. Today we are going to discuss a chapter that is motion in straight line. हम अपने चारों तरफ कई तरीके का मोशन देखते हैं, लाइक जब हम चलते हैं या जब एक कार चलती है, और भी कई मोशन होते हैं जैसे एरोप्लेन जो अपनी ट्री होती हैं, ट्री अपनी लीव्स को शेक करते हैं, मूव करते हैं, फॉलिंग लीव्स भी होती हैं, एंड many of the things are going to be motion. Similarly, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो रेस्ट की कंडीशन में होती हैं, जो मूव नहीं करते। तो वो ब्रांच जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, स्टेट ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। फिर हमने मैकेनिक्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है। पहला स्टैटिक्स। क्या होती है स्टैटिक्स? स्टैटिक्स वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट की जब वो रेस्ट की कंडीशन में होता है। रेस्ट की कंडीशन जब भी होता है तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उन्हें स्टडी करते हैं। तो बनवाइए, लेकिन समझेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसा हमने आपको बताया, कुछ ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं वह कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में होते हैं, जिसमें हमने जाना मैन, एरोप्लेन, कार, बस, in a similar manner they are in motion, they are in state of motion, while there are some of the object of that kind which are not possessing any kind of motion. उनका एग्जाम्पल था बुक, चेयर, स्कूल, हॉस्पिटल, etc. These all are in state of rest. ये सब जो हैं रेस्ट की स्टेट में हैं। जिस ब्रांच में हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट्स के बारे में जानते हैं, पता चलता है हमें, उससे हम बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the state of motion of a body। वो ब्रांच जो कि स्टेट से डील करती है मोशन की, ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट में है या किस कंडीशन में है, उसको स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। इसके बाद हमने मैकेनिक्स को ब्रॉडली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज स्टैटिक्स, एंड फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स। ये वो ब्रांच होती है मैकेनिक्स की इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर स्टडी व्हेन इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deal with the property when body is in state of rest, body is in the state of rest। जो रेस्ट की स्टेट में होता है, उस कंडीशन में जो ब्रांच होती है उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। स्टैटिक्स में
अगर ऑब्जेक्ट मोशन में हो लेकिन उस पर लगने वाली सारी फोर्स जीरो, लगने वाली फोर्स का सारा सम जीरो हो, तो ऐसी कंडीशन में वो रेस्ट में ही काउंट किया जाएगा। और अगर रेस्ट में है या लगने वाली सारी फोर्स का सम जीरो, दोनों कंडीशन में हम उसे रेस्ट में ही मानेंगे। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी बॉडी है, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो F इज इक्वल्स टू जीरो, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ऐसी कंडीशन में ये जीरो कंडीशन में है, फोर्स इज जीरो, तो इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, हमारी बॉडी रेस्ट की स्टेट में है। वहीं हम यहाँ देखें, यहाँ ऐसा फोर्स तो लग रहा है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, बट सम ऑफ ऑल फोर्स, नेट फोर्स वो जीरो है, तब भी इसे एक रेस्ट की स्टेट ही काउंट किया जाएगा। नोट इट डाउन। हाँ, इसके बाद दूसरी ब्रांच होती है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच होती है मैकेनिक्स की जिसमें कि हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में विदाउट टेकिंग इन अकाउंट ऑफ फैक्टर्स, कौन से फैक्टर के कारण वो मोशन हो रहा है, उसके नेचर की वजह से या फ्रिक्शन या फिर पोल पुश, कोई भी रीजन हो, उसको हम रिगार्ड नहीं करते, उसे हम नहीं अकाउंट करते अपनी स्टडी के दौरान। इस तरीके की मोशन की स्टडी को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो दैट इज काइनेमेटिक्स। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which object properties of body in motion, property of body in motion are studied without taking in account the factors responsible for it. मीन टू से हम उन फैक्टर्स को अकाउंट में नहीं लेते जो कि उस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस तरीके की ब्रांच को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच होती है मैकेनिक्स की जिसमें कि हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में, लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम अकाउंट में नहीं लेते या उन्हें इग्नोर करते हैं। थर्ड थर्ड पार्ट होता है डायनामिक्स। डायनामिक्स, हाँ इसे कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स in which we study about motion by taking into account the factor
that cause motion, that causes motion. तो डायनामिक्स वो ब्रांच होती है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन उसके जो फैक्टर्स होते हैं जो उसे कॉज कर रहे हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं उसके अंदर। तो हमारे पास इस तरीके से मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का मतलब बनता है। मैकेनिक्स हमने बताया, मैकेनिक्स जो होती है वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जो कि डील करती है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और सिंपल कहते हैं स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्टेट ऑफ मोशन। कि ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन कैसी है, वो रेस्ट की मोशन, रेस्ट में है या मोशन में है, उसका मोशन जीरो है या मोशन कुछ वैल्यू है। और फिर हमने इसे तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में वो हम डील करते हैं उन प्रॉपर्टी से जब ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में होता है। जब रेस्ट की कंडीशन में होता है तो हम स्टैटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है लेकिन इस कंडीशन में हम उसके फैक्टर्स को नहीं लेते, we are not regards the factor that are responsible for the motion. डायनामिक्स में हम मोशन के बारे में हिस्ट्री करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हम उसके फैक्टर को अकाउंट करते हैं। इसमें न्यूटन ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बाय गिविंग ए 3 लॉ ऑफ मोशन इन डायनामिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेस्ट और मोशन। क्या मतलब होता है इन दो टर्म्स का, रेस्ट का और मोशन का। रेस्ट और motion. What do you understand by term rest and motion? Now we are going to understand it. सबसे पहले रेस्ट। हम कब कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है और हम ये कहते हैं तो इसका मतलब ये रहता है कि वो अपनी पोजीशन विद टाइम चेंज नहीं कर रहा है। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, इन दैट कंडीशन वी से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। सिंपल भाषा में कहें तो अगर समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही है तो उसे हम रेस्ट की कंडीशन में कहेंगे। जैसे चेयर, बुक, टेबल, हॉस्पिटल या फिर स्कूल, ईटीसी, ये सब जो होते हैं अपनी पोजीशन को विद टाइम नहीं चेंज कर रहे हैं, इसीलिए ये रेस्ट की कंडीशन में हैं। तो हम लिख देते हैं इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट with respect to its surrounding with time। टाइम के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं बदल रही है, स्टेट नहीं बदल रही है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग में क्या कहता है जो उसके और पास चीजें रखी हुई हैं वे टाइम के साथ। इसका एग्जांपल हमने दिया था चेयर, बुक, स्कूल, हॉस्पिटल, ईटीसी। नेक्स्ट, मोशन। व्हाट डू अंडरस्टैंड मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद टाइम बदल रही है, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, बट टाइम के साथ साथ अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को बदल रही है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन की कंडीशन में है। तो ए बॉडी said
to be in motion if it changes position, if it change its position with respect to surrounding with time। टाइम के साथ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन। मोशन का एग्जांपल हम लें तो मूविंग कार, रनिंग एथलीट्स, टर्टल्स का मोशन एंड एरोप्लेन, ships, ECT, these all are in state of rest, oh sorry, in state of motion। एग्जांपल के लिए वॉकिंग, शिप, एरोप्लेन, ETC। यहाँ पे कार, बस, ETC। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो मोशन की स्टेट में आती हैं। दीज आर गोइंग टू कम इन स्टेट ऑफ मोशन। खैर इस समय सारी बस तो इलेक्शन के दौरान जा चुकी हैं क्योंकि हाँ, दूसरी बात, रेस्ट एंड मोशन। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय टर्म रेस्ट एंड मोशन हम समझ चुके हैं, लेकिन रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। जो रेस्ट एंड मोशन जो होते हैं वो रिलेटिव होती हैं। क्या मतलब है रिलेटिव होने का? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। अगर हम ये कह रहे हैं तो इससे पहले लिखते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव है, इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या मोशन में नहीं है, हम ये डिसाइड करेंगे किस बेसिस पर? हम ये डिसाइड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। उसकी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट पर हम डिसाइड करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन पर है या वो ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है। अगर हमें देखने से लग रहा है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर एक कंडीशन में हमें लग रहा है कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो हमारे पास ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं जिनमें वो मोशन में ना हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम बस के अंदर बैठे हुए हैं और इलेक्शन में वोट डालने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू पुट द वोट, हम वोट डालने जा रहे हैं इलेक्शन की सीट पर, तो ऐसी कंडीशन में हम अगर देखें तो हम अपने और पास के जो लोग हैं जो हमारे साथ वोट डालने जा रहे हैं उनके रेस्पेक्ट में तो हम भी रेस्ट में हैं, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग लाइक ट्री, बस, इन सब के रेस्पेक्ट में भी हम मोशनी कंडीशन में रहेंगे। इन ऑल दैट कंडीशन वी आर स्टेट ऑफ मोशन। तो हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, हमारा क्वेश्चन ये राज होता है हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, टू हुम रेस्पेक्ट वी आर गोइंग टू बी आस्क्ड। अगर हम सीट के रेस्पेक्ट में या कार के अंदर बैठे हुए लोगों के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं तो वी आर इन स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट, और वहीं अगर हम ट्री उस और आउटसाइड द बस के रेस्पेक्ट में पूछें तो वी आर इन स्टेट ऑफ मोशन। इसी तरीके से अगर हम कहें कि हम एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं तो हम मोशन में हैं या रेस्ट में हैं, तो अगर हम कमरे के अकॉर्डिंग देखें, रूम के अकॉर्डिंग देखें, तो उसमें जो बेड है, टीवी है, फ्रिज है, इन सब के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट की स्टेट में हैं, बिकॉज आवर पोजिशन इज नॉट गोइंग टू चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
लेकिन वहीं अगर हम सोचें, अगर हम वहीं सोचें कि जो अर्थ है, अर्थ जो है वो मोशन की कंडीशन में है, अर्थ मोशन की कंडीशन में है। जब अर्थ हमारी मोशन की कंडीशन में है तो अब अर्थ मोशन की कंडीशन में, तो अर्थ में हम भी रह रहे हैं, तो जब अर्थ के रेस्पेक्ट में देखते हैं, अगर वो मोशन में है तो हम भी मोशन में हुए। तो इस तरीके से हमारे पास कई कंडीशन ऐसी हो सकती हैं कि हम रेस्ट में हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम मोशन में हों। जैसा कि हमने देखा है ट्रेन के अंदर, जब ट्रेन चलती है तो हमारी ट्रेन रुकी हुई होती है लेकिन दूसरी ट्रेन चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि हम चल रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज मोशन और रेस्ट आर रिलेटिव, मोशन एंड रेस्ट आर गोइंग टू बी रिलेटिव टू ईच अदर। नोट इट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ मोशन। हम मोशन के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। खैर इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नोट इट डाउन।